इस ग्राउंड पर ओम ब्रो, हमारे जो के किरण भाई और अश्विन अन्ना, हम अन्ना कहते हैं उनको प्यार से, वो भी इस मैच का आनंद उठाने आए हैं। आज सुबह से हमने उनको कॉल किया था कि अश्विन अन्ना आप यूट्यूब पे घर पे बैठे हो तो हाँ हमारा मैच देख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करें जल्द से जल्द। चलिए जल्द से जल्द मैच शुरू करें। किस लिए यहां पे मैच रुका है जरा हमें बताएं प्लीज। लंच टाइम हुआ अपना। हेलो, हाँ हाँ, नहीं भाई मेरे को पता नहीं भाई, अगले संडे का तुम्हारे को देखो ना बात करने का आएगा तो वो गणपत दादा से बात करो। लो इसके अगले संडे कोई कुछ भी मत रखो, शादी है मेरी। 7,500 एंट्री है बाबू, 7,500 7,500। अरे वही ढूंढ रहा यार, एक इसने रखा है ना तो वही ढूंढ रहा हूँ। जब से प्राइस क्या रखे उसने 7,500 एंट्री, इतना मेरे को मालूम है। अरे ले ना भाई, मैं भेजता प्राइस भेज देता बोल रहा भाई। सुनो भाई, ग्राउंड का पहले नाम लो जरा। 7,500 एंट्री। चलिए प्लीज प्लीज बैट्समैन को भेजो, कासिम भाई बैट्समैन को भेजो अंदर। चलो ओपनिंग बैट्समैन प्लीज।
आना है, ऊपर आना किरण। श्री है, भाई किधर है? और शुभम। सुनना तेरे को एक ग्रुप में मैसेज डाल रहा तू है ना ग्रुप में वो गैलेक्सी वाले का? सुनना उसमें क्या ना अपना ये क्या नाम भेजा मैंने टीम का नाम भेजा है बुद्धनगर करके बंदा रोहित है उसका नंबर तेरे को भेज रहा हूँ उसको हमने बोला टोकन डालना पड़ेगा 7,500 चल शॉर्टेड कर राजीव बिजी है वेंचर में चल ठीक है बाबू ये लेना स्कोर बनाना चलिए ये तो कह सकते हैं ये क्वार्टर फाइनल मैच ये जहां से जो टीमें जीतेगी सीधा सेमीफाइनल के लिए एंटर करेगी हेलो और एक टीम चांसलर की टीम सेमीफाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है यार वो बच्चा बैठा है, उसको खाना खिलाया क्या नहीं तूने? रोड की टीम अभी महाकाली उसको भी दे दिया खाना? रोहित बराबर उसका मैं बोला एडवांस देना पड़ेगा देखो 7,500 इधर ही हो रहा है हाँ ये गुड्डू भाई की चाबी रखो। तो मैं तेरे को नंबर भेज रहा हूँ या तो रोहित का नंबर तू बात कर ले अरे गणपत को खाना चाहिए यार। तो तैयार पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गोलू वसीम वॉरियर फील्डिंग कर रही है मैंने बुद्धनगर लिखा है कंफर्म खत्म कर देना 12 फील्ड मैंने वही तेरे को बोल रहा हूँ ग्रुप में मैंने डाला कि चैंपियंस की टीम बल्लेबाजी कर रही है इतना तुम डाउटफुल एक्चुअली माइक में आवाज और तुमको इतना बड़ा यूज रखना वो सब करना बहुत डिफिकल्ट है यार भाई क्या बात कर रहे चलिए गुड्डू भाई स्टार्ट कीजिए मैच को ओ बशीर भाई स्कोरिंग करो ना हो? लिखने नहीं आता भाई, पढ़े लिखे अपन नहीं किसी को बोला ना स्कोरिंग करने के लिए ए भाई एक स्कोर आजा आजा जल्दी जल्दी पहला बार डालने वाला इधर भाई हाँ रहने दे ना, कुर्सी यहीं रहने दे, वहाँ कुर्सी है ना, हाई कुर्सी है बैठ जा भाई, आगे रहने दे, देखते रहो, पूरा मैच। हाँ 5 ओवर गोलू तैयार बॉलिंग के लिए जबकि स्ट्राइक है श्री के पास नॉन स्ट्राइकर पर शुभम वसीम वॉरियर की टीम और ये ग्राउंड खूबसूरत ग्राउंड यहां से असर स्टार्ट किया जाए पहले ही गेंद को श्री ने खेल दिया है गेंद सीधे 4 रन के लिए तो जहां से पिछले मैच में अपनी पारी को खत्म किया था बिल्कुल उसी पारी को इस क्वार्टर फाइनल में स्टार्ट करते हुए श्री मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो लिया था अपनी बल्लेबाजी की बदौलत बिल्कुल उसी तरह की बल्लेबाजी एक बार फिर से पहली गेंद से अपनी मनसा साफ कर दी है इस ओवर की दूसरी गेंद बहुत अच्छी गेंद मिडिल ऑफ स्टंप पर थी सम्मान दिया बायां पैर बाहर निकाला हल्के से गेंद को पुश किया शॉर्ट कवर क्षेत्र पर 1 रन ही लेना पड़ेगा वहां पर 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 5 पर जा पहुंचा है जबकि पहला ओवर अभी भी चालू है गोलू दहने हाथ से ओवर द विकेट पेविलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल गेंद से नजरें हटा ली थी शिवम ने अंततः गेंद को सिर्फ बैट किसी भी तरह से बैट से लगने भर दिया और गेंद थर्ड मैन पर चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 पर जा पहुंचा है पहला ओवर प्रगति पे है वसीम वॉरियर गेंदबाजी कर रही है जबकि चैंपियंस बल्लेबाजी कर रही है और इस गेंद को थोड़ी सी और पिच गेंद थी खेल दिया है काफी देर तक गेंद हवा पर है फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद इतनी ऊंचाई चली गई थी थोड़ा सा हवा भी चल रहा था परिणाम स्वरूप गेंद लहर सी गई और वहां पर एक कैच की संभावना जो थी समाप्त हुई जीवन दान मिला कह सकते हैं वहां पर शिवम को और इस 1 रन के साथ अब 7 पर जा पहुंचा है स्कोर जबकि
दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी अपने अपने क्रीज पर मौजूद। शिवाजी छत्रपति महाराज ग्राउंड, छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड, इस नाम से इस खूबसूरत ग्राउंड का आगाज इस साल हुआ। एक बार फिर से अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, बैट के नीचे से गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास, रन नहीं मिलेगा। और इसके अगले सप्ताह यानी कि 10 मार्च संडे के दिन यूनाइटेड कप 2024, जिसका एंट्री फीस 7,500 है, और फिर से ये गेंद चहलकदमी करते हुए पहले से आगे आ गए थे, गेंद भी थोड़ी सी बाउंस थी, गेंद को खेला, टॉपेज लगा, फाइन लेग क्षेत्र पर गेंद चली गई, 1 रन डिक्लेयर जोन पर, और इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। तो जैसा मैं बात कर रहा था, 10 मार्च यूनाइटेड कप 2024 जो खेला जाएगा अगला संडे, एंट्री फीस 7,500 रुपया है और यूट्यूब लाइव भी होगा। फर्स्ट प्राइज 40,000 रुपया और सेकंड प्राइज 25,000 रुपया, इसी ग्राउंड पर नेक्स्ट संडे 10 को होगा, 10 मार्च को। और शायद रमजान से पहले का वो आखिरी टूर्नामेंट हो। और रमजान के बाद आशीष भाई ने मुझे जानकारी दी है कि डे एंड नाइट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा। जिगी मेमोरियल कप के नाम से इसी ग्राउंड पर, छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड पर। ग्राउंड का वो तुमने बोल रहे थे ना भाई, ग्राउंड की मेहनत किया, क्या बोलते हैं उसको, जैसे गुड्डू भाई, गणपत या आशीष है, प्रमित है, संदीप है, अशोक है, प्रताप है, टीनिया है, और किसका नाम डालने का भाई तुम जानते हो? तुम्हारा नाम किधर है? किसका? गणपत भाई। तुम ऐसे सबको लगाते रहो भाई आगे। तुम्हारा भी नाम डालना भाई। और इस ग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, 6 महीना पहले तक ऐसा लग रहा था कि ये ग्राउंड शायद ही दोबारा बन पाएगा, जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी यहां पर, लेकिन लोकल कुछ मेंबरों ने अपनी कड़ी मेहनत की और अपनी मेहनत से दोबारा इस ग्राउंड को जिंदा किया। आरिफ भाई, गुड्डू भाई, गणपत भाई, आशीष भाई, साथ ही साथ इरफान भाई, परमीत भाई, संदीप भाई, अशोक भाई, प्रताप भाई, अब्दुल भाई, और हम सभी ने मिलकर बहुत मेहनत किया ग्राउंड को संवारने और सजाने में। और जिस दिन पिच हम बना रहे थे, जिस दिन पिच पर हम कंक्रीट डाल रहे थे, हम लोग याद है कि सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक यहां पर मौजूद थे कि कंक्रीट डालने के बाद विकेट को सूखने तक इंतजार किया कि शायद कोई जानवर जाकर वो खराब ना कर दे या कोई बाइक चलाकर उसे डैमेज करने की कोशिश ना करे। बाद में हर मैच में पत्थरों को चुना जाता है, साफ किया जाता है। और अब एक मिनट, रहीम रहीम ला वड़ा पाव देना। मेरे को भी देना आशीष। तो इस तरह से 8 रनों के स्कोर पर शिवम आउट होकर पेविलियन वापस आ चुके हैं। नए बल्लेबाज तनु, अनु नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, जबकि श्री स्ट्राइक पर है। रहीम गेंदबाजी का कारोबार संभालेंगे। ग्राउंड से रिलेटेड कुछ भी कार्य होगा
रहेगा, सभी टीम का सपोर्ट चाहिए रहेगा हमको। इस ग्राउंड को एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम खुद देखे थे कि बारिश के बाद जिस तरह का हालात बन गए थे इस ग्राउंड में, दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आ रहा था कि अब दोबारा यहां मैचेस होंगे या खेला जा सकेगा इस मैदान पर। लेकिन जिस तरह से यहां के लोकल मेंबर्स ने मेहनत की, जनप्रतिनिधि से जाकर मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें एक ग्राउंड दीजिए जहां पर हम रेगुलर मैच खेलते हैं, जनप्रतिनिधि ने सुना उन लोगों का और यह ग्राउंड को पहले मिट्टी भराई किया, रोलर चलाए और बाद में खूबसूरत कंक्रीट पिच बना के दिया। कुछ और प्लानिंग है इस ग्राउंड में, धीरे धीरे अब इंप्लीमेंट हो रहा है उसका। और इस गेंद को ऑफ स्टंप्स के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था एक बार फिर से, अच्छी गेंदबाजी, लगभग बैट के जड़ में करने के प्रयास में। शॉर्ट गेंदें नहीं फेंक रहे हैं ताकि बैट्समैन को टाइम मिल पाए शॉट खेलने के लिए। इस गेंद को खेला है, गेंद काफी देर तक हवा पर है और रहीम ने कॉट एंड बोल्ड खुद से अपने लिया और दूसरा विकेट गिरा यहां पर चैंपियंस की टीम का। रहीम इस ओवर में लगातार दूसरा विकेट लेते हुए, और सबसे अच्छी बात है कि 4 गेंदों में अभी तक कोई रन नहीं खर्च किया है। अच्छा कमबैक। वसीम वॉरियर के कैप्टन बिल्कुल इस गेंदबाज से खुश होंगे कि जो उनको चाहिए था कहीं उससे बेहतर गेंदबाजी करके देते हुए रहीम एक एक स्टार को सजा कर रखा हुआ है अपने टीम में वसीम वॉरियर ने। चैंपियंस की टीम में भी काफी धुरंधर खिलाड़ी क्रीज पर अभी मौजूद, श्री जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं, और साथ ही साथ उनकी बल्लेबाजी यहां के मालूनी के लोगों का भी जानते हैं कि किस तरह का वो क्रिकेट खेलते हैं जारहाना अंदाज में। नहीं गया हुआ है कुछ लेने के लिए, आएगा आधे 15 मिनट में आ जाएगा, आधा घंटे में। रहीम एक बार फिर से तैयार। कौन है बल्लेबाज? इमरान के लिए इसे खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, वहां मोनू मौजूद, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, लेकिन एक रन ही वहां पर मिलेगा। बहुत ही अच्छा नपातुला थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। एक बार फिर से तैयार रहीम, संभवतः इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। दिया भी मांग रहा भी लेना थोड़ा ले जाना जाना। फुल टॉस को खेला, कवर पर, बहुत ही सुंदर कैच, बहुत ही सुंदर कैच। और इस तरह के कैचेस अगर आप लेंगे तो बिल्कुल ही आप मैच में वापसी कर सकते हैं। श्री चारहाना शॉट खेला था, तेज तर्रार शॉट खेला था कवर पर, लेकिन गेंद को हवा से रोक नहीं पाए। या तो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर होना चाहिए था, या तो थोड़ा ग्राउंड शॉट होना चाहिए था। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। सफल ओवर कह सकते हैं। 3 विकेट लिया और मात्र 1 रन दिया इन्होंने। राहुल भाई का स्वागत है। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद 9 रन बने हैं, लेकिन बहुमूल्य 3 विकेट खो दिया है यहां पर चैंपियंस की टीम ने। नए बल्लेबाज मनीष
ये भी काफी तेज तर्रार शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, खास करके लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे लगाया गया इनका स्ट्रोक दर्शनीय होता है। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, अरमान गेंदबाजी करेंगे वहां पर। इमरान है ना बैठू, जबकि स्ट्राइक पर है इमरान। नॉन स्ट्राइकर पर मनीष। वसीम वॉरियर की टीम टॉस गंवाने के बाद गेंदबाजी कर रही है और चैंपियंस की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। थोड़ी नाजुक स्थिति में यहां पर जरूर चैंपियन की टीम। खेलेगा तो मच्छी का पकड़ेगा। पहला ओवर अच्छा घटा था, 8 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के, लेकिन रहीम का दूसरा ओवर बिल्कुल सटीक गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी से बिल्कुल बैट्समैन को बांध कर रख दिया और 3 बहुमूल्य विकेट लिए मात्र 1 रन देकर। चलिए स्टार्ट कीजिए प्लेस। थोड़ा सा मैच का जो स्पीड है उसको थोड़ा बढ़ा लिया ले, ताकि फाइनल तक हम अच्छे से इस टूर्नामेंट को समापन की ओर ले जाए। इमरान तैयार, अच्छी गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, विकेट कीपर के पास गेंद गई, रन नहीं मिलेगा वहां पर। खुद वसीम वॉरियर के कैप्टन विकेट कीपिंग कर रहे हैं। कैच पकड़ा भाई कवर्स में, दूर बाकी है। और इस गेंद को खेल दिया है कमेंट्री बॉक्स के पास 6 रनों के लिए। बिल्कुल जो कह सकते हैं कि होर्डिंग लगी है ना हैदर अली ट्रॉफी का, और उसी होर्डिंग पर गेंद आकर लगी 6 रनों के लिए। इमरान का बहुत ही सुंदर शॉट। 15 रन बन चुके हैं और इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया है। गेंद चली जा रही है स्क्वायर लेग पर। मोनू फील्डर है, तेज तर्रार फील्डर मोनू। थ्रो भी आ चुका था वहां पर, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट जो है ना एकदम बहुत ही तेज चीते की माफिक विकेटों के बीच में जो दौड़ है, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 पर जा पहुंचा 17। तैयार, खेला है मिड विकेट की तरफ में, वहां पर गेंद काफी देर तक हवा पर है, लेकिन मोनू जब तक गेंद को पहुंचते आसानी से एक बार फिर से 2 रन ले लिया वहां पर। 2 गेंदों में लगातार 2 रन लिए हैं। लंबी दौड़ कह सकते हैं, 4 रन दौड़ना इस उमस भरी गर्मी में इतना आसान नहीं होता है। अली तो ऊपर वाले का नाम रख दिए। अरमान एक बार फिर से तैयार, जबकि इमरान स्ट्राइक पर है। पिछली 2 गेंद पहले जिस तरह का शॉट खेला था, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर में 6 रनों के लिए। इस गेंद को ऑन साइड में खेला, ठीक है, स्क्वायर लेग एम्पायर के पास जब तक गेंद फील्ड होती, आसानी से 1 रन ले लिया यहां पर, और 20 रन हो गए हैं इस सिंगल के साथ।
और अब मनीष स्ट्राइक पर है। रानू ठंडा पी। बशीर भाई किधर अभी खाना खाने के टाइम मनीष बड़ा विकेट गिरता हुआ चैंपियन का यहां पर। बशीर भाई प्लीज यहां पर आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पास। डाइजेस्ट करने काम आएगा। उसी में खा लो डायरेक्ट। ये बशीर भाई को बुलाना है यार। ये नहीं 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 अरे काले हो गए भाई हम लोग इधर बैठ बैठ के। बशीर भाई बुलाओ ना, सुनो ना, काम है 1 मिनट अर्जेंट। तू आवाज दे तेरी आवाज। फोन करके बोलो, फोन करके बोलो। नहीं माइक में मत बोलो, यूट्यूब में लाएंगे। अरे वो लाइव हो रहा है उस पे डर जाते हैं। हां हां वो बात भी सही है। गाली दे देगा ना तू। हाँ हाँ हां आने दो, आसिफ भाई का स्वागत है। कौन कौन? आसिफ भाई ना। और हमारे बीच आसिफ भाई यहां पर। बैठो सर, बैठो भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कमेंट्री बॉक्स पर। नए बल्लेबाज नूर गए हैं मनीष के आउट होने के बाद। स्कोर अभी भी 20 रन पर ही रुका हुआ। 20 है ना। गोलू नए गेंदबाज, स्ट्राइक पर नूर, नॉन स्ट्राइक पर नूर है। इमरान स्ट्राइक पर। तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं, जबकि 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 20 रन बने हैं। अगली गेंद और इसे ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, अपील जोरदार। वहां पर एम्पायर ने देखा कि गेंद मिडिल स्टंप पर जाकर टकराती थी और इस तरह से अब आउट करार दिया लेग बिफोर द विकेट। तो 20 रन पे बहुमूल्य विकेट खोते हुए वहां पर पांच विकेट खो दिया है यहां पर। चैंपियंस की टीम थोड़ी सी कह सकते हैं कि यहां पर कठिनाइयों का सामना कर रही है। अब अभी भी नूर वहां पर मौजूद है। नूर अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अरे इधर से हम लोग का फोटो ले। कौन है नया? दे भाई बच्ची फोटो लेना है स्टेज पे। आज हम लोग को लगा ये पॉइंट इसके स्लो स्लो आराम से तो आने बाद में देखे तो 38 सेकंड। सेंटर में से बोला भाई, सेंटर में चलो ना, हमारे कमेंटेटर के साथ ना। और अब तैयार एक बार गोलू फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पेवेलियन एंड से ये गेंद को स्विंग कर दिया। मिड विकेट के थर्ड विकेट चली जा रही, फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन उसके पहुंच से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई गेंद 4 रनों के लिए। तो इसी तरह के कुछ शॉट खेलने की जरूरत है अगर एक अच्छे सम्मानजनक टोटल तक पहुंचना है चैंपियंस। आसिफ भाई की तरफ से बुल्ला 1001 जो भी 3 6 मारेगा उसको एक 4 पे 500 रुपया अभी अभी क्या फोन? हाँ नहीं 4 पे मत लगा। 6 पे लगाओ। हैट्रिक 6 लगाने पर 500 रुपया। अरे एक तो लगा आज एक भी मार दिया। प्लेयर का नाम नहीं है बोलो भाई। और बहुत अच्छा कॉट एंड बॉल वहां पर। अरे ये बता देगा, ये करके बता देगा। ए सोहेल किसका क्या? अरे सोहेल सोहेल सोहेल
स्वप्निल आउट होकर पेविलियन वापस जाते हुए। छठा विकेट गिरता हुआ। नूर भाई आपके लिए अगर एक छक्का मारते हैं तो 500 रुपए का इनाम, 6 पे 500 रुपए का इनाम है। ए नेट की तरफ से है आसिफ भाई। और हैट्रिक पे आशीष भाई की तरफ से 1001। गोलू एक बार फिर से तैयार। अच्छी गेंदबाजी, कॉट एंड बोल्ड का जो लिया था, लगभग विकेट कीपर का कैच था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि दौड़कर खुद स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए और कैच लिया। ये होता है जज्बा क्रिकेट खेलने का, और ये होता है अपनी ही गेंद पर विकेट लेने का। गोलू एक बार फिर से तैयार। पेविलियन एंड से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। लेग स्टंप से बाहर। देखना पड़ेगा कि गेंद, एम्पायर का इशारा अब आया कि ये वाइड गेंद है, तो इस तरह से 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। स्कोर बढ़ता हुआ 26 पर जा पहुंचा है। अच्छा चौका था। और इसको फिर से स्विंग कर दिया। फील्डर जरूर मौजूद है वहां पर, और एक आसान सा कैच को वहां पर ड्रॉप किया, और वो भी एक बड़े बल्लेबाज का कैच। नूर अपनी बल्लेबाजी से कभी भी मैच का रुख मोड़ सकते हैं। ऐसे बल्लेबाज का कैच छोड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तैयार बल्लेबाज। गोलू की अगली गेंद, और ये स्विंग किया है। मैं नहीं समझ सकता किसी फील्डर के लिए कोई मौका। गेंद मिड विकेट से बाहर, 6 रनों के लिए। बहुत सुंदर शॉट। है बॉल है बहुत ही दर्शनीय लाजवाब शॉट मिड विकेट के ऊपर से। इस तरह का शॉट रसल के बल्ले से देखने को मिलता है। फिर से खेल दिया है, एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, 6 रनों के लिए। नहीं, नूर पे 500 था ना, नूर पे था। लेकिन हमने नूर पे लगाए थे। घोड़े का नाम सुन। हाँ, घोड़े का नाम सुन। आसिफ को मिल रहा है, ये तरफ जो है पलटी मारता भाई। ये स्कोर पहुंच गया है कितना? 39। अंतिम ओवर आना बचा है। भाई रिवर्स दे दे। आया नहीं है बॉलर, अभी देखते हैं कौन आ रहा। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 39 रन, लेकिन 6 बहुमूल्य विकेट खो दिए हैं। नूर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। साथ ही साथ दूसरा बैट्समैन कौन है? राम है वो। तो राम जो है वो भी इस मैच के भली भांति खिलाड़ी है, और श्री जो ओपनिंग करने आए थे उनके भाई है, यानी कि स्टीव और मार्कवा की जोड़ी है, और दोनों ही भाई लंबे लंबे हिट्स मारने के लिए जाने जाते हैं। श्री ने पिछले मैच में अपनी बल्लेबाजी की बदौलत मैन ऑफ द मैच लिया था। इस बार कुछ राम ही उस तरह का पारी खेलते हुए। 39। अरे वो बॉलर है अपना, ये बताता हूँ मैं, रुकना। कमाल की ये गेंद, और कमाल कर दिया बिल्कुल वहां पर, नूर को बोल्ड कर दिया। 7वां विकेट गिरता हुआ चैंपियंस का। कमाल आज सुबह से ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।
पिछले ओवर में जिस तरह से रन बटोरा था वहां पर राम ने और नूर ने, लेकिन इस बार इस ओवर की पहली गेंद पर नूर को बोल्ड करके एक उम्मीद जगा दी है वसीम वॉरियर के लिए फिर से कि कम से कम रनों में रोका जाए और टारगेट सेट किया जाए ताकि बल्लेबाजी करने में आसानी हो सके और लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सके। कासिफ नए बल्लेबाज टीम के ऑलराउंडर प्लेयर कासिफ, बाएं हाथ के बल्लेबाज और साथ ही साथ मध्यम गति के गेंदबाज। कमाल इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर देखना है फिर से क्या कुछ कमाल कर पाते हैं क्या, लेकिन स्ट्राइक पर है कासिफ। इस ग्राउंड के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, खास करके ऑन साइड में जो मिड विकेट के ऊपर से उनका शॉट जो खेलते हैं वो पहली गेंद में सफलता अर्जित कर चुके हैं कमाल। दूसरी गेंद लेकर तैयार इस ओवर की। मैच का ये आखिरी इनिंग का ये आखिरी ओवर होगा, 5वां ओवर। 39 रन बन चुके हैं। बचे हुए 5 गेंदों में क्या स्कोर बनता है? कासिफ और राम दोनों ही तेज तर्रार खिलाड़ी, स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। कमाल की अगली गेंद स्ट्राइक पर कासिफ। कासिफ ने इसे खेला था, टॉपेज लगा है, वहां पर रहीम मौजूद है और पहली गेंद पर आउट हो। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट, हैट्रिक का चांस यहां पर कमाल के लिए। आशीष हैट्रिक में बोल दो 500। भाई अकेले ना अपनी भाई नहीं भी होगा ना भाई, भाई ना तुम्हारे जितने निकलवा के रहेंगे। भाई मैं एक बात बोल रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। तो इस तरह से कासिफ आउट होकर पेवेलियन वापस आते हुए इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फिर से मारने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन टॉपेज लगा वहां और विकेट कीपर रहीम ने बहुत ही सुंदर कैच लिया और इस तरह से विकेट का पतन हुआ। हैट्रिक पर खड़े हैं कमाल, देखना है इस गेंद में विकेट ले पाते हैं या नहीं। अगर हैट्रिक लेते हैं तो इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक कहलाएगा ये। बैट्समैन कौन गया है? रोहित भी ऑलराउंडर अपने टीम के, गेंदबाज ऑलराउंडर है, गेंदबाजी ज्यादा अच्छा करते हैं। कमाल तैयार इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं। अगर इस तीसरी गेंद में विकेट लेते हैं तो हैट्रिक हो जाएगा उनका। रोहित स्ट्राइक पर। जोरदार अपील वहां पर, लेकिन ये रन आउट होगा। बॉलर के खाते पे हैट्रिक तो नहीं जाएगा, लेकिन टीम के लिए हैट्रिक जरूर कहलाएगा। रोहित खेलते ही रन लेने का प्रयास किए थे, राम स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास कर रहे थे। हमें बशीर भाई का स्वागत है। बशीर भाई वो खाना रखा है उसने, गणपत भाई ने। बशीर भाई का एक बार फिर से स्वागत है। इस ग्राउंड को जो देख रहे हैं ना आप, इतनी खूबसूरत पिच के साथ, स्कोर अभी भी 39 रन पे ही रुका हुआ है। विकेट लास्ट विकेट है, अंतिम विकेट है। हाँ, फर्स्ट इनिंग। बशीर भाई ने जिस तरह से मेहनत किया है और साथ ही साथ यहां पर सभी भाई ने, गणपत भाई हो या गुड्डू भाई हो,
आशीष भाई हो, आशीष को आप लोग जानते हैं नहीं जानते? अरे वही कटाले भाई यार, उन्हीं का नाम आशीष है। अब ये रह गया यूट्यूब लाइव में, है ना? तैयार, चौथी गेंद लेकर इस ओवर के लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट। कसम बैठना। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर, एम्पायर का दोनों हाथ समान अंतर यह संकेत देता हुआ कि यह वाइड गेंद है। तो इस ओवर में पहला रन बनता हुआ और इस रन के साथ स्कोर 40 पर जा पहुंचा है। लेकिन 9 बल्लेबाज दास्ताने उतारकर सामियाने के नीचे आ चुके हैं। राम स्ट्राइक पर है, कुछ बड़े स्ट्रोक्स की आशा कर सकते हैं इनके बल्ले से। बहुत सुंदर गेंद, बोल्ड कर दिया और इसी के साथ टीम ऑल आउट हो गई 40 रनों पर। वसीम वॉरियर जीत के लिए 41 रनों की आवश्यकता है। लगातार 2 दिनों से यह टूर्नामेंट चल रहा है और ये पहली टीम है। अरे करो ना, हो गया। अरे कहाँ जा रहे, लेकिन कहाँ जा रहे भाई? आएंगे वापस, बैठो ना, अभी वो टॉस उड़ा के, टॉस तो उड़ा के बैठो। हाँ, टॉस उड़ा के जाना, मुन्ना बैठना थोड़ा टाइम तो भाई। मैन ऑफ द मैच देके जाना। हेलो 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 हेलो, यहाँ पे 42 विन है कि 41 विन है। 40 रन, यहाँ पे 40 रन पे चैंपियन अलाउड हो चुकी है। जहां पे मेरे को जहां का अंदाजा है, राम ने 2 छक्का लगाए थे, उसके बाद भी यहां पे अलाउड हो चुकी है टीम। यहां ये रिकॉर्ड है इस ग्राउंड का कि चैंपियन पहली एक टीम ऐसी है जो इतने अच्छे टूर्नामेंट में और इतने बड़े बड़े बैट्समैन है। आप देख सकते हैं यहां पर इमरान, श्री, काशम, ऐसे कितने दिग्गज बल्लेबाज है और ये टीम 5 ओवरों में ऑल आउट हो चुकी है। और लक्ष्य यहाँ पे 41 का, वसीम यहाँ पे जीत के लिए 41 रन माना है। यहाँ पे दर्शकों को जो भी यहाँ पे जैसे ही मतलब एक मनोरंजन मिलना चाहिए, वही मनोरंजन यहाँ पे दर्शक उठा रहे हैं। काशिफ भाई भी कह रहे थे, हेलो, काशिफ भाई भी कह रहे थे कि लगभग यहाँ पे 30 से 40 हजार पब्लिक ऑडियंस और यूट्यूब पे लगभग यहाँ पे 6 से 7 हजार पब्लिक जो इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन अब अभी काशिफ भाई, इस मैच का क्या अब फैसला हो सकता है, बताएं काशिफ भाई। बिल्कुल 40 रन बने, 41 रनों की आवश्यकता है। यहां से अगर चैंपियंस की टीम अच्छी गेंदबाजी करती है तो मैच में अंकुश लगा पाती है, अन्यथा वसीम वॉरियर की टीम को 41 रन बनाने से नहीं रोक पाएगी, जिनकी जैसे उनकी बल्लेबाजी है। हेलो, चलिए यहाँ पे वसीम वॉरियर्स के कप्तान से निवेदन करूंगा अपने ओपनर बल्लेबाज भेज दे, क्योंकि हमारे जो कि दोस्त आसिफ भाई जो ऊपर बैठे हैं हमारे मंच पे, वो भी इस उठा रहे हैं। उन्होंने भी देखा यहाँ पे क्या मैच हुआ है, जो पे बन रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ पे टीम अलाउड हो चुकी है। तो उन्होंने जाते जाते यहाँ पे अपने कदम कहा कि मैं मैच का इस 5 ओवर का मैच का आनंद उठा के ही जाऊंगा। हमारे आसिफ भाई ने भी कहा मैं अभी ये मैच जो 40 रन है ये देख के ही जाऊंगा कि ये मैच कौन जीतता है, वसीम वॉरियर्स या चैंपियन। गुड्डू भाई। जी बशीर भाई, मैं जब अंपायरशिप करता मुझे एक कॉल आया था कि अगर विकेट गिरती है, टीम अलाउट होती है तो क्या होगा, ऐसा कॉल आया था। लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कॉल किसका आया था, लेकिन वो वाकई में ऐसा कि टीम अलाउट हो चुकी है। वसीम भाई आप क्या कहेंगे बशीर भाई वहां पर? नहीं भाई, भाई जो हिसाब से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही, देखिए यहाँ पे मेरे एक जैसे आप कैमरा के साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे चांसलर ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। वो इंतजार कर रहे हैं बस सिर्फ कि ये दोनों टीम में से कोई भी एक टीम जीते, उनके सामने हेलो खेला जाएगा उनके सामने। लेकिन यहाँ पे जो तड़प मची है चांसलर की, लेकिन उतनी यहाँ पे वसीम वॉरियर्स भी कप्तान अपना ऊपर बल्लेबाज भेज दे जल्द से जल्द। वसीम बशीर भाई 40 रन बने हैं 5 ओवर में, यानी कि निर्धारित 30 गेंदों में
41 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए, और यहां से जो टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, और वो चांसलर की टीम वेट कर रही है उस टीम का सेमीफाइनल में खेलने के लिए। वसीम वॉरियर के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान के बीचों बीच भेजने की कृपा करें। साथ ही साथ कल आपने देखा था कि भांडुप की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला था, डिसिप्लिन मेंटेन किया था। कल पहला मैच 9 बजे का था। बशीर भाई 9 बजे उसकी टीम भांडुप से आकर इस ग्राउंड में उपस्थित थी। यकीन काशिफ भाई, यकीनन जो कि कल का जो 40+ का मैच था, काफी दूर दूर से टीम आई थी, जिसमें से एक टीम ने यहाँ आज फाइनल में प्रवेश किया है। और आज हमारी इंटर टीम से जो हिमालय की जो टीम है, उसमें से आज एक टीम निकलेगी जो उन 40+ की जो टीम है से जो फाइनल खेली जाएगी। यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों से जाते हुए मोनू और आसिफ, जो मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं पहले मैच के, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं, 30 गेंदों में 41 का लक्ष्य रखा है, यानी इनको रन 7-8 का रन बाजी करना है। बशीर भाई हमारे साथ वसीम वॉरियर के कैप्टन है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि 41 रनों का लक्ष्य निर्धारित 30 गेंदों में, क्या समीकरण आपके साथ में, क्या रणनीति के साथ में दोनों बल्लेबाजों को आपने भेजा है, और क्या किस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए कहा है? बस अभी मेन जो है, आवाज आ रही है? थोड़ा आवाज निकाले वसीम भाई, थोड़ा आवाज निकाले, जान दिखाए, जरा फुर्ती दिखाए। जैसे मेरी आवाज आप देख रहे हैं, फुर्ती दिखाए जरा प्लीज। अभी इससे पहले इन लोगों 45 चेज कर चुके। अभी सब मेन पारी जो है मुंगिया बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहा है, और अभी मोनू भी उसके सपोर्ट कर रहा है। तो बस अभी मैं चाहता हूँ कि ओपनिंग में ये लोग थोड़ा अच्छा रन रेट कर दे, पावर प्ले में 2 ओवर में, तो हम लोग आसानी से पूरा रन बना सके। बाकी सामने वाले की बॉलिंग भी अच्छी है, अभी देखते हैं क्या होगा। 2 ओवर में क्या लगता है, 2 ओवर में कितना बनने चाहिए स्कोर? 2 ओवर में कम से कम 25। 2 ओवर में कम से कम 20 से 25 रन अगर बन जाते हैं, अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, तो 41 रन के टारगेट को आसानी से चेस किया जा सकता है, और सेमीफाइनल में इंतजार कर रही चांसलर की टीम के साथ में एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। यहां पर पहले ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, ऑन साइड में टर्न करने का प्रयास किया था, बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं हुआ। एम्पायर का दोनों हाथ समानांतर यह संकेत देता हुआ कि यह वाइड गेंद है। इस अधिक रन के साथ में खाता खुला, 1 रन यहां पर बने हैं वसीम वॉरियर की टीम का। चलिए यहाँ पे शुरुआत होती है अतिक जो होना चाहिए था शॉट के पीछे, वो पूरा नहीं लग पाया, और अंततः मिड विकेट पे खड़े फील्डर के हाथों में गेंद जाकर समा गई, और इस तरह से पहला बल्लेबाज आउट होकर पेवेलियन वापस आते हुए है बल्लेबाज रहीम। अगले बल्लेबाज है रहीम।
हेलो 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 से बराबर दिख रहा है, लेकिन काशिफ भाई क्या अब कहेंगे यहाँ पर? पहला झटका लगता हुआ मैन ऑफ द मैच आसिफ के रूप में, अब क्या कहते हैं यहाँ पर? मात्र 2 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर चलता हुआ जी थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए वहां पर आसिफ, इतना बड़ा टोटल चेज नहीं कर रहे थे, सिंगल डबल से भी रन बन सकता था, बीच बीच में एक आधा बाउंड्री भी मारने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते थे, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी कर गए। गेंद को देखा थोड़ी सी शॉर्ट है, ललचाहट मन में हो गई, मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारने का प्रयास में आउट हो गए। जरूर, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज होती है। अगर ललचाया गेंदबाज ने ललचाया बल्लेबाज को और उसका फायदा उठाया, वहां पर कैच आउट हुए रोहित। फिर एक बार ये देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा जब तक कि वहां पे श्री, ये शायद नहीं हो सकता था रन। श्री शायद वहां पे अगर गेंद को पकड़ लेते तो ये रन नहीं होता, क्योंकि यहां पे आपको पता होना चाहिए आपने कोई ज्यादा लक्ष्य नहीं रखा है वसीम वॉरियर्स के सामने, तो आपको एक एक रन बचाना होगा यहां पर काशिफ भाई। बिल्कुल आपने सही कहा, ये अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश करने का प्रयास किया था कवर क्षेत्र में, और वो जो गैप है पॉइंट और कवर पर वहां खेलकर रन लेने का प्रयास किया था। अंत तक इनर एज लगकर गेंद विकेट के पीछे चली गई और आसानी से 1 रन ले लिया। काशिफ भाई जो हिसाब से यहाँ पे चैंपियन की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, आप देख सकते हैं पॉइंट की दिशा में वहां पे नूर और कासम को देख रहे, दोनों बात वहां कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम स्लिप पे फील्ड लगाए रन बचाए। ये एक बार मोनू के हाथों बैट से निकला हुआ, जब वहां आराम से मिस फील्ड हुई, जब तक वहां पे फील्ड कर से आसान से 2 रन लिया यहां पर मोनू ने और रहीम ने। स्कोर सरकता हुआ इस 2 रन के साथ 5 रन, अब तक की 4 गेंदें फेंकी है, 5 रन हो चुके हैं वसीम। काशिफ भाई जो हिसाब से रन रेट यहां पर बैटिंग करना है, लगभग यहां पे 7.25 के रन रेट से बल्लेबाजी करना है। बिल्कुल पावर प्ले चलता हुआ यहां पर गैप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से गैप में ढूंढकर बाउंड्री हासिल किया जाए। ये गेंद खेला है इस बार मिड विकेट पर, लेकिन कोई फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, 6 रनों के लिए गेंद बॉडी लाइन से बाहर। हाँ, यहां पे मैं हमारे जो के जितने भी दर्शक है, इनका ये होम ग्राउंड है, 55 जर्सी नंबर है इनका। मोनू ये इनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे अंबुजवाड़ी में कोने पे इनका घर है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और इनकी जो हिसाब से फील्डिंग है, ये चारों तरफ फील्डिंग कर सकते हैं। देखिए उनके चेहरे पे जैसे ये छक्का लगा है, वसीम वॉरियर्स के कप्तान के चेहरे पे कैसी खुशी आ गई है अचानक यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ी सी शॉर्ट लेन गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर स्विंग कर दिया। आशीष ने हमें बताया कि ये पुल किया था, क्या आशीष पुल शॉट था ये ना, पुल कर दिया था मिड विकेट पर 6 रनों के लिए। काशिफ भाई देखिए आस्ते आस्ते यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला जल्दी नजदीक आते जा रहा है, दर्शक उतने ही यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल 10,000 टिकट बिक चुके हैं अभी तक। ये गेंद हल्के से पुश किया है कवर क्षेत्र पर, थोड़ा सा भाग्यशाली रहे कि गेंद ज्यादा देर तक हवा पर नहीं थी, नहीं तो काशिफ के हाथों पर जा सकती थी। देखिए काशिफ भाई अभी भी मैं कह रहा था कि आपको बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे चैंपियन की कुछ अलग बता रही है यहाँ पर। और हो चुका है और स्कोर है 12 रन। यहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है हमारे चैंपियन की का, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओर लेकर आ रहे हैं बशीर भाई। लगातार अंतराल पे विकेट अगर लेने होंगे, आपने 41 रनों का लक्ष्य दिया है, बहुत बड़ा टोटल नहीं है, 5 ओवर का मैच है। गेंदबाज अगर सटीक गेंदबाजी करेंगे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे, लगातार अंतराल पर विकेट लेते रहेंगे, तब कहीं जाकर इस मैच में आप पकड़ बना सकते हैं। अन्यथा वसीम वॉरियर की टीम आसानी से इस लक्ष्य पहुंच सकती है। अब जीत के लिए यहाँ पे लगभग 29 रन की आवश्यकता है यहाँ पर जीत के लिए। 24 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता है यहाँ पे, लेकिन एक चमत्कार करना होगा यहाँ पर। अब आए अन्नू भाई गेंदबाजी करने के लिए, इनको भी गेंदबाजी में अब कुछ एक ऐसा जैसा वसीम वॉरियर्स के गेंदबाज ने चमत्कार किए, वैसे यहाँ पे इनको भी कुछ चमत्कार करना पड़ेगा चैंपियन के गेंदबाजों को और फील्डरों को, तब जाके मैच में पकड़ बनाएंगे, नहीं तो मैच से काफी दूर निकल जाएंगे ये। पहले ओवर में ही 12 रन लेकर मनसा साफ कर दिया है वसीम वॉरियर की टीम ने कि इस मैच को एक अच्छे अंतर से जीतकर सेमीफाइनल में, जो कि
चांसलर की टीम उनका इंतजार कर रही है, उसके साथ एक कड़ा मौत संघर्ष का मुकाबला देखने को मिले। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अगर मगर यहां कुछ नहीं चलता, जो भी टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है अंततः जीत उनकी होती है। यकीनन यकीनन वही उनका ही जो फाइनल का जो मुकाबला खेला जाता है, उसी में दिखा जाता है कि कौन सा बल्लेबाज, कौन सा गेंदबाज ये ट्रॉफी को लेके जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, कौन सा गेंदबाज और कौन सा बल्लेबाज, और पूरे मैच का जो सीरीज होता है, एक बेहतरीन जो ट्रॉफी होती है, वो ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा, वो सब देखकर यहां पे अब फील्ड सजाते हुए श्री अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अन्नू, दूसरा पावर प्ले चलता हुआ, बैटिंग पावर प्ले यहां पर अब चलता हुआ, जल्द से जल्द जरा मैच शुरू करें, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हम सेमीफाइनल भी और फाइनल भी आपको ज्यादा ओवर का खिलाए यहां पर। चलिए शुरुआत करती है यहां पर, एक छक्का लगाकर मोनू अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अन्नू हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खिलाई, आज आप जब तक के नूर फील्ड करते एक रन लेने के लिए यहां पर नहीं रोक सके, और ये इस रन एक रन के साथ स्कोर से रखता हुआ वसीम वॉरियर्स का 13 रनों पर। बिल्कुल एक अच्छी और सदी हुई स्टेडी शुरुआत कह सकते हैं। ये 41 रनों का लक्ष्य है, सिंगल डबल से भी मैं कहा रन बन सकते हैं। स्ट्राइक पर वहां पर तैयार, और इस गेंद को खेल दिया है गैप में, लेकिन अच्छी फील्डिंग कासिम के वहां पर कवर क्षेत्र में। एक रन तेजी से लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, रन आउट का खतरा था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट एक बार बशीर भाई लगभग चीते की तरह दौड़ विकेटों के बीच में। बराबर जो हिसाब से रन रेट है उससे ज्यादा ही यहाँ रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं, और दोनों ही बल्लेबाज काफी एक फुर्ती भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए काशिफ भाई, एक विकेट गिरती जो नजर आई थी, एक कैच पकड़ा था, उसके बाद में एक अच्छी हल्की पार्टनरशिप देखने मिली दोनों बल्लेबाज के बीच में। सही रणनीति के साथ विकेट गिर गया, उसको भूल गए, अपना जो नेचुरल गेम है उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए आ रहीम और मोनू। अगली गेंद रहीम ने फिर इसको हल्के से टैप अप कर दिया है कवर क्षेत्र पर, कासिम वहां पर जरूर फील्डिंग किए गेंद को, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। शॉट खेलते ही रन लेने के लिए निकल गए थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर साथ दे रहे थे भरपूर वहां पर मोनू, एक रन लिया और इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा है, जबकि पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ निर्धारित 5 ओवर में जीत के लिए 41 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर वसीम वॉरियर की टीम के लिए। ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद थी, हल्का सा क्लियर कर दिया है इसे वाइड थर्ड मैन के तरफ, लेकिन एक रन ही वहां पर मिलेगा मोनो को, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 पर जा पहुंचा है। भाई जरा मेहरबानी करके जरा प्लीज जरा आप लोग बाउंड्री के पीछे बैठे, वो बाउंड्री है भाई, वो बाउंड्री के पीछे बैठे आप लोग, जरा बाउंड्री के देखिए रहीम के बैट से निकला हुआ, लेकिन यहां पे कैच लपका, फिर एक बार ललचाई हुई गेंद, वही जगह पे कैच लपका, रहीम का विकेट गिरता हुआ, यहां पे वसीम वॉरियर्स को एक झटका लगता हुआ, फिर एक बार रहीम के रूप में। बिल्कुल इस तरह की शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, आराम से आप सिंगल डबल से रन बना रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर लूज गेंद आप देख लेते हैं तो आपके मन में लालच सी आ जाती है उसे बाउंड्री से बाहर भेजने का। टाइमिंग सेट नहीं हो पाया, मिड विकेट पर इंतजार कर रहे थे इस कैच का, बहुत सुंदर पूर्वानुमान के साथ में इस कैच को ले लिया और दूसरा विकेट गिरा वसीम वॉरियर का मात्र 17 रन के स्कोर पर। मैं दोनों अंपायर से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द मैच शुरू करें और जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि हम सेमीफाइनल भी और फाइनल भी सोच रहे हैं कि कुछ 5-5 ओवरों का खिलाएं और यहां पे जितने भी दर्शक आए इस मैच का उनको भी आनंद उठाने मिले। बिल्कुल बशीर भाई आपने सही कहा, इस टूर्नामेंट को हम फाइनल तक खेलना चाहते हैं और फिर हमारे बीच में गेस्ट यहां पर उपस्थित रहेंगे, साथ ही साथ प्राइज सेरेमनी का भी एक छोटा सा प्रोग्राम यहां पर होगा। विनर टीम, रनर टीम के लिए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का समापन समारोह भी एक आयोजित किया गया है यहां पर। तो जिस तरह से ये क्रिकेट खेली जा रही है, लग तो ऐसा रहा है कि हम जरूर अपने लक्ष्य और अपने टारगेट के साथ साथ समय समय पर चल रहे हैं, थोड़ा सा यहां पर और जल्दबाजी करने की जरूरत है। इस ओवर के संभवतः अंतिम गेंद लेकर तैयार करो। जी हां, आखिरी गेंद, और इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था गोलू ने, आउट होने का खतरा और गोलू आउट होकर पवेलियन वापस।
देखिए ये भी गेंद ललचाई हुई गेंद थी काशिफ भाई, इनके बैट में झोली में दे दिया था गेंद, इस गेंद को अन्नू भाई को भी पता है कि ये गेंद मैंने झोली में डाल दिया था, लेकिन उतने खुश नहीं लग रहे अन्नू भाई भी इस गेंद से। लेकिन यहां पर झटका लगता है गोलू के रूप में। फिर एक बार यहां पर देखिए, जैसे ही मैं कहा था कि इन चैंपियन भी अलाउड हुई है, लेकिन यहां पर अब वसीम वॉरियर्स की भी तीसरा झटका लगता हुआ यहां पर गोलू के रूप में। बसीर भाई ऑन साइड में गोलू शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेग स्टंप से बाहर की गेंद फुल टॉस, इसको आराम से खेल सकते थे, लेकिन जिस तरह का गलत शॉट खेला, टॉप एज लगा, विकेट कीपर ने वहां श्री ने कोई गलती नहीं की और गोलू आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए तीसरा झटका लगता हुआ मात्र 17 रन के योग पर। हाँ, तो मैं अभी काशिफ भाई वही कह रहा था ना कि अन्नू भाई को भी पता नहीं था कि ये गेंद को गोलू कहां मार सकते थे, लेकिन उनको भी पता है कि ये गलत गेंद गिर गई थी, टॉप एज लगा, काशिफ ने वहां पे श्री ने कैच पकड़ा और तीसरा झटका लगा। अब यहां पर गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं शुभम, आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। तीसरी ओवर लेकर 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 17 रन। जो स्कोर यहां पर रन रेट से बैटिंग करना है उसे कुछ ज्यादा ही है काशिफ भाई, लगभग यहां पे 8.5 के रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा शुभम, उभरते हुए ऑलराउंडर मालूनी के गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में दमखम है उनके पास में, और उनके पास इतनी क्षमता है कि किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं अपनी बॉलिंग और बैटिंग से। अब देखना है, तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हैं मोनू, काफी देर से वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आंखें जम चुकी हैं, उनके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 41 रन का जो लक्ष्य है वसीम वॉरियर के लिए, वहां तक कैसे पहुंचना है मोनू भली भांति जानते हैं क्रिकेट खेलना, लेकिन क्रिकेट में किस तरह का प्लान, किस तरह का विचार जो होना चाहिए वो अब लगता है यहां पर वसीम वॉरियर के दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बहुत ही जरूरी है, और अच्छे स्ट्रोक खेलकर कोई जोखिम ना लेकर 41 रन तक पहुंचा जाए बिना विकेट गंवाए। शुभम एक बार फिर से तैयार, देखिए यहां पे सब्स्टिट्यूट बुलाया है इमरान, शायद लगता है वहां पे इंजर्ड होके उनको सब्स्टिट्यूट बुलाया है इमरान के लिए। इमरान का चलिए जल्द से जल्द मैच शुरू करें। यहां पर दोनों अंपायर से निवेदन करूंगा कि काफी टाइम ले रहे हैं यहां पर फील्डिंग टीम, यकीनन टाइम लेना होगा क्योंकि ज्यादा लक्ष्य नहीं है काशिफ भाई, अभी भी कह रहा हूं कि ज्यादा लक्ष्य नहीं है, पूरी प्लानिंग से यहां पर गेंदबाजी होना चाहिए। शुभम तैयार, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर रन बढ़ता हुआ 18 पर जा पहुंचा है, यानी कि यहां से अब 23 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना खड़ा, यार 12वां प्लेयर तो खड़ा हो सकता है ना। और इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया है, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर आसानी से 1 रन ले लिया कासिफ भाई, जब तक वहां फील्डिंग करते। कैसा होता है ना, वो बंदा आया बैटिंग कर रहा और चले गया, और इन्होंने क्या किया उसको हटा दिए क्योंकि वो यूनुस फील्डिंग करता है अच्छा, तो उन्होंने प्लस पॉइंट लिए, बाहर उसको बुलाया दूसरा और बैटिंग करा के भिजा दिए, तो ये गलत है दिखाया था। तो 12वां प्लेयर ही नहीं होता ओवर ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं वो करता। एम्पायर जब उसको बात किया तो उसको मना करना चाहिए। एम्पायर ने दोनों ऑर्गेनाइजर के मेन आदमी लोगों को बोला गलत है ना, अच्छा प्लेयर नहीं करे। शुभम एक बार फिर से तैयार, और ये गेंद को हल्के से टर्न कर दिया है, फाइन लेग क्षेत्र पे आराम से 1 रन मिल जाएगा वहां पर, लेकिन एम्पायर का इशारा आया कि ये बैट से ना लगकर पैड से लगी है, लेग बाय मिला यहां पर, और इसी के साथ 19 पर जा पहुंचा है स्कोर। ये कमाल है ना जो बैटिंग कर रहा है। कमाल गेंदबाजी भी अच्छी की थी और अब बल्लेबाजी भी अपनी जो क्षमता है उसके बिल्कुल अनुकूल बल्लेबाजी करते हुए मोनू तैयार। पहले इसे चहलकदमी करते आ गए थे, ऑन साइड की तरफ गेंद चली गई है, एम्पायर का भी इशारा आ रहा है। अंपायर का इशारा अब वाइड का आया और ये अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर
20 पर जा पहुंचा है। यानी कि अब यहां से 21 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। बचे हुए 2 ओवर अभी भी पूरे शेष हैं और इस ओवर के कुछ गेंदें आनी बाकी हैं। शुभम तैयार, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए, और इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था। पॉइंट क्षेत्र पर फील्डर जरूर मौजूद हैं, 1 रन ही वहां पर मिलेगा और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 पर जा पहुंचा है। तो अब 20 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए वसीम वॉरियर को, जबकि 22 हो गया है स्कोर। 19 रन चाहिए अब यहां से, 19 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर कमाल, शुभम, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, राउंड द विकेट। जब राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए आप गेंदबाजी करते हैं तो कोण बनकर जाओ ऑफ स्टंप से बाहर से गेंद निकलती है, लगभग उसी तरह की गेंद। 2 गेंदें अभी भी आनी शेष। मोनू अभी भी सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कमाल स्ट्राइक पर हैं। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल। मैं बार बार जिस चीज का जिक्र कर रहा था कि अपना शुभम अच्छे ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। लास्ट बॉल, और अब गेंदबाजी भी अच्छी करते हुए। ऐसे खेलने का प्रयास किया है, कवर क्षेत्र पर गेंद चली जा रही है, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, राम है वहां पर, देखना है गेंद को रोक पाते हैं नहीं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रनों के लिए अच्छा शॉट, यही शॉट की दरकार थी इस ओवर के अंत में एक अच्छा रन रेट पर जा पहुंचने के लिए। और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 26 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है। अब यहां से मात्र 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदें 15 रन। मोनू और कमाल दोनों ही बल्लेबाज। मोनू के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी करने गए थे। भाई हम दर्शक को बोल रहे हैं बाउंड्री से बाहर रहे। टीम अगर ऐसे रहेंगे तो कैसे चलेगा। वसीम वॉरियर की टीम पीछे, प्लीज प्लीज पीछे हो जाए, बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाए। और जो भी दर्शक भी अगर बाउंड्री के अंदर है तो रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा बाहर हो जाए। प्लेयर को पंद्रह रन, 3 विकेट गिर चुके हैं, यानी कि 7 विकेट अभी भी सुरक्षित हैं वसीम वॉरियर के पास। अब यहां से देखना है। चलो बच्चे लोग, चलो स्टेज से नीचे चलो तुम लोग, चलो अब गेस्ट आ रहा है, चलो गेस्ट लोग आ रहा है, चलो नीचे चलो। पंद्रह रन चाहिए, 12 गेंदों में 15 रन। ये बॉलर भाई विकेट लिया है अभी इसके पहले। अन्नू है ना बॉलर। अनु एक बार फिर से, और स्ट्राइक पर मोनू। चौथे ओवर की पहली गेंद।
स्विंग किया है, फील्डर देखना है मौजूद है वहां पर, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए चली गई। तो अब 11 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता। 11 गेंद 11 रन। ये क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है, यहां से जो मैच जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, और चांसलर की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आ रही रन, 7 विकेट अभी भी सुरक्षित उनके पास। अच्छी गेंद चहलकदमी करते हुए आगे आ गए थे, गेंद देख लिया था, गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है, हल्के से इसे शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ खेल के जहां 1 रन बनने चाहिए थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, मोनू और कमाल के बीच में 1 रन जहां बनने चाहिए थे, 2 रन वहां पर हासिल कर लिया, और इस 2 रन के साथ अब 10 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। जो आस्किंग रेट है, अब कह सकते हैं 6 से कम का हो गया है। यहां से सिंगल डबल से भी रन बनाए जा सकते हैं, जोखिम भरा कोई शॉट ना खेले, चालाकी और चतुराई का यहां पर अगर उपयोग करें, गैप पे शॉट खेले तो आराम से लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वही फील्डिंग टीम अगर यहां से कमबैक करना हो तो विकेट लगातार अंतराल पर लेने होंगे। मोनू तैयार, अनु की अगली गेंद ओवर द विकेट पेविलियन एंड से, और इसे रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था, गेंद फिर चली गई है फाइन लेग क्षेत्र में। पहला रन काफी तेजी से लिया, शायद गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई है, या क्या एम्पायर का इशारा किया, डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई। तो अब 9 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 8 रन। क्वार्टर फाइनल चलता हुआ, यहां से जो टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। स्विंग कर दिया है इसे, एक बार फिर से देखना है गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है या बाउंड्री होता है, एम्पायर का इशारे का इंतजार करेंगे। दौड़ के रन लिया गया, यानी कि 2 रन मिलेंगे यहां पर। 4 हो गया, बाउंड्री मिला यहां पर, तो अच्छा शॉट कह सकते हैं यहां पर। अब बिल्कुल जीत के करीब पहुंचते हुए टीम, कितना हो गया इसको? 15 था ना, 7 बन गया। 4 ही रहेगा, 4 हुआ ना, ये 4 सिर्फ 4 रन चाहिए ना, अगर 37 हो जाएगा तो। सुनो ना बाबू, कैमरा तब तक थोड़ा सा वो चल रहा है ना, थोड़ा सा घुमा ना, थोड़ा सा घुमा दो, हाँ दर्शक में घुमा दो, हाँ थोड़ा दर्शक में घुमा। और एम्पायर का फैसले का इंतजार करेंगे। थर्ड लेग एम्पायर गए हैं वहां पर कैप्टन के साथ देखने के लिए कि गेंद सही में बाउंड्री से पार थी या डिक्लेयर जोन में थी। जो भी डिसीजन आएगा एम्पायर का वो सर्वमान्य होगा, लेकिन निरीक्षण करके ही डिसीजन लेना बेहतर होता है। हाँ गुड बाय, क्या फाइनल? 4 रन। तो इस तरह से अब मात्र 4 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए, सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए वसीम वॉरियर की टीम का। और अभी भी 1 ओवर पूरा बचा हुआ है और इस ओवर की 2 गेंदें और फेंकी जानी है, यानी 8 गेंदें अभी भी बाकी है 4 रन बनाने हैं जीत के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, भले ही वसीम वॉरियर का थोड़ा पल्ला भारी दिखता लग रहा है, लेकिन कहना कुछ मुश्किल।
और इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया शॉट मिड विकेट की तरफ और रन लेने का प्रयास किया था, आसानी से 1 रन तो वहां ले लिया है, आउट हो गया है, रन आउट हो गया वहां पर। तो मोनू शायद आराम से 1 रन लेना चाहते थे वहां पर शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेलकर, लेकिन फील्डर जरूर तैनात थे वहां पर, फील्डिंग किया विकेट कीपर एंड वे गेंद को थ्रो कर दिया और इस तरह से 7 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। आशीष हमारे स्कोरर ने हमें कंफर्म किया। अरे अच्छा कोई गलत बोला। वो करण खड़ा देखो ना, बोलो करण जहाँ भी हो कमेंटेटर। आप यहां पर आ जाएं, आपका इंतजार कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, विकी इंतजार कर रहे हैं, करण आप आ जाएं यहां पर। सात गेंदों पर 4 रन अभी भी बनाने हैं। विकेट यहां पर एक जरूर खो दिया है, लेकिन शायद वसीम वॉरियर के लिए इतनी चिंता का विषय नहीं है विकेट खोने पर, लेकिन अगर लगातार अंतराल पर इस तरह विकेट गिरते गए तो जरूर चैंपियंस की टीम मैच में वापसी कर सकती है। काफी मैचेस हमने इस तरह से फंसे हुए देखे हैं, बैटिंग टीम बिल्कुल जीत के करीब पहुंचकर हार जाती है, कई मैचेस ऐसे हमने देखे हैं और खासकर इस ग्राउंड पर भी देखा है हमने। अनु तैयार संभवतः इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर, और इस गेंद को हल्के से खेल दिया है, गेंद चली जा रही है फाइन लेग छेद पर, इशारा आया है 1 रन डिक्लेयर का और इस तरह से अब 6 गेंदों में जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदें 3 रन और 6 विकेट सुरक्षित है वसीम वॉरियर के पास। देखना है कि अगली गेंदबाजी करने के लिए शायद श्री आ रहे हैं, आशीष ने हमें कंफर्म किया श्री गेंदबाजी करेंगे। आशीष को भी आप कम ना आके, क्रिकेट के बहुत जानकार हैं, खास करके अनुमान जो उनका होता है ना बहुत सटीक होता है। श्री के पास में बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी कि किस तरह से इस 3 रन को रोका जाए बनने से। श्री तैयार, स्ट्राइक पर मोनू काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने आए थे ग्राउंड पर। अच्छी गेंद खेला, रन का प्रयास किया, रन आउट होने का खतरा है वहां पर और थ्रो सीधा नहीं आया। अगर थ्रो कहीं नपातुला होता तो जरूर वहां रन आउट हो सकते थे। इतना ऊपर थ्रो कर दिया कि शायद श्री को लैडर लगा के चढ़ाना पड़ता उस थ्रो को रोकने के लिए। सही कहना है, आशीष ने सही कहा कि ये शायद रन भी नहीं बनता अगर अच्छे से फील्डिंग की जाती तो। अब 5 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। पांच गेंदे 2 रन और सबसे अच्छी बात है कि आपको कंपलसरी चेस करना है, विनिंग रन आपको बनाना ही है, तब जाकर आप जीत सकते हो। इस गेंद को खेल दिया है कवर छेद पर और इसी के साथ इस मैच को वसीम वॉरियर ने जीत लिया। सेमीफाइनल वसीम वॉरियर और चांसलर के बीच में, 2 दिग्गज टीमों के बीच में थोड़ी देर में यहां खेला जाएगा। टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाए प्लीज। मोनू ना
और इस क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच के लिए जल्दी ऐलान किया जाएगा कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन है। मोनू आप प्लीज स्टेज पर आ जाएं। और हमारे यहां पर गेस्ट आसिफ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोनू को मैन ऑफ द मैच दिया जाए। मोनू आप यहां स्टेज के ऊपर आ जाएं। शानदार नाबाद 25 रनों की पारी खेली और मैं कह रहा था कि मोनू जब तक क्रीज पर मौजूद है तब तक वसीम वॉरियर के लिए जीत बहुत मुश्किल नहीं है और बिल्कुल उन्होंने ये करके दिखाया। दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए प्लीज। रियाज भाई, वसीम भाई, टॉस के लिए प्लीज। लो ना भाई, ये दिखा देना इधर पीछे। इधर इधर कैमरा, इधर कैमरा, इधर मोनू यूट्यूब पे और मोनू 25 रन बनाकर नाबाद रहे। सलामी बल्लेबाजी करने गए थे मोनू, 41 रनों का लक्ष्य था। और ये सेमीफाइनल मैच जो होगा वो 4 ओवर का होगा। रियाज भाई और वसीम भाई दोनों आप सुन लें, ये सेमीफाइनल 4 ओवर मैच होगा और दोनों ही टॉस हो गया। टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाए प्लीज।